आज के व्याख्यान में हम भारत की चुनाव पद्धति की विशेषताएं तथा चुनाव सुधारों पर करेंगे। भारत में चुनाव पद्धति की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता है वयस्क मताधिकार। 1989 में 61वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर वयस्कता की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। दूसरा है आरक्षित स्थानों सहित संयुक्त निर्वाचन की पद्धति। नवीन संविधान में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को समाप्त कर संयुक्त निर्वाचन की पद्धति को अपनाया गया है, लेकिन साथ ही अनुसूचित जातियों जनजातियों की विशेष स्थिति को स्वीकार करते हुए उनके लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में स्थानों का आरक्षण किया गया है। तीसरा है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। भारत में व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को नहीं वरन प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अपनाया गया है। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत एक क्षेत्र विशेष के सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि निर्वाचित करते हैं। चौथा है गुप्त मतदान। भारत में लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और स्थानीय संस्थाओं के चुनाव गुप्त मतदान की पद्धति के द्वारा किए जाते हैं। पांचवा प्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। भारत में लोकसभा, विधानसभा के चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से होते हैं। राज्यसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से होता है, अर्थात भारत में दोनों निर्वाचन पद्धतियाँ अपनाई गई है। अगला है एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। प्रथम एवं द्वितीय आम चुनाव में अधिकांश निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यीय थे, लेकिन कुछ निर्वाचन क्षेत्र द्विसदस्यीय थे। जनवरी 1961 में द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र उन्मूलन विधेयक पारित किया गया। तृतीय आम चुनाव से भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव क्षेत्र एक सदस्यीय हैं। अगला है साधारण बहुमत की पद्धति और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति। लोकसभा विधानसभा के चुनाव साधारण बहुमत प्रणाली के आधार पर होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषद के चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं भारत निर्वाचन पद्धति के दोष एवं सुधार। भारतीय निर्वाचन पद्धति के दोष एवं सुधार के उपायों का अध्ययन इस प्रकार से किया जा सकता है। प्रथम है दोष, राजनीतिक दलों को प्राप्त जन समर्थन और स्थानों के अनुपात में गंभीर अंतर। भारत में साधारण बहुमत प्रणाली होने के कारण प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया जाता है, चाहे पराजित उम्मीदवारों को मिले मतों का योग उसे प्राप्त मतों से कितना ही अधिक हो। इसमें सुधार के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया जाता है, परंतु भारत में इस जटिल प्रणाली को अपनाना कठिन है। अतः एक सुझाव ये दिया जाता है कि चुनाव में 10% से कम मत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाना चाहिए। दूसरा है चुनाव में धन की बढ़ती हुई भूमिका। कानून के द्वारा चुनाव व्यय की सीमा निर्धारित है, परंतु व्यावहारिक राजनीति में इसका अस्तित्व नहीं रहा। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 के लोकसभा चुनाव में 20,000 करोड़ रुपए से लेकर 25,000 करोड़ रुपए के बीच खर्चा हुआ। चुनावों में धन अधिक खर्च होने से काला धन और भ्रष्ट राजनीतिज्ञ एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। अतः इसे नियंत्रित करने के लिए सुझाव इस प्रकार दिए जा सकते हैं। प्रथम, प्रतिवर्ष मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक द्वारा राजनीतिक दलों के आय व्यय का जांच करवाई जाए। संविधान और कानूनों में संशोधन कर लोकसभा चुनाव के साथ उन सभी राज्य विधानसभाओं चुनाव अनिवार्य रूप से होंगे जिन्होंने 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया अथवा जहां राष्ट्रपति शासन है। तीसरा, चुनाव खर्च का भार पूर्णतया या आंशिक रूप से राज्य के द्वारा वहन किया जाना चाहिए। कुछ देशों जैसे स्वीडन, जर्मनी, ब्रिटेन में राज्य द्वारा चुनाव व्यय वहन किया जाता है। तीसरा है चुनावों में हिंसा और बाहुबल का प्रयोग। भारत में चुनावी हिंसा, बाहुबल के प्रयोग, मतदान केंद्रों पर कब्जे की घटनाएं बढ़ रही हैं। चुनाव आयोग द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जैसे फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी किए गए हैं,
अर्धसैनिक बलों की तैनाती शुरू की गई है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान करवाया जाना आदि। कुछ सुझाव इस प्रकार दिए जा सकते हैं, जैसे जाली मतदान को भ्रष्ट आचरण घोषित कर दिया जाना चाहिए, जिसके आधार पर निर्वाचन अवैध घोषित किया जा सके। बाहुबल या भ्रष्ट साधन अपनाए जाने की याचिकाएं उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जाए। संबंधित अदालतों को 6 माह या 1 वर्ष के भीतर उन पर निर्णय किया जाए तथा दोषी व्यक्तियों पर 10 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।